1, 2, 3, come on! नमस्कार, न्यू न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि अपन को पता है, अपन नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में अपन दे रहे थे धांसू कॉन्सेप्ट। आप लोगों को रुकना नहीं है, हार नहीं मानना है, हमेशा एक ही चीज़ सोचना है कि मैंने सुबह उठकर जो टारगेट फिक्स किया है उस टारगेट को पूरा करना है। तभी सोना है मेरे मित्रों, जब टारगेट पूरा हो जाए। रुकना नहीं है, हार तो मानना ही नहीं है कि कोरोना आ गया तो मैं हार जाऊंगा। प्रॉब्लम आएंगी जीवन में, तुम्हारे दृढ़ संकल्प के लिए ये प्रॉब्लम आती हैं। ये तुम्हारी देखते हैं ये टारगेट कितना पूरा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ये प्रॉब्लम आती हैं, ये प्रॉब्लम आएंगी, तुम्हें बाधित करेंगी, तुम्हें हैम्पर करेंगी, तुम्हें रोकेंगी कि बढ़ो नहीं, रुक जाओ। लेकिन नहीं मेरे मित्रों, रुकना नहीं है। प्रॉब्लम आएगी, गरीबी आएगी, माता पिता डांटेंगे, हर चीज़ प्रॉब्लम करेगी, तभी तुम्हें दृढ़ निश्चय लेना है। कुछ भी हो जाए हार नहीं मानूंगा, कुछ भी हो जाए नौकरी लेके दिखाऊंगा। ये एटीट्यूड अपन को डेवलपमेंट करना है, इस एटीट्यूड को डेवलप करना है। और करेंगे मेरे मित्रों, करेंगे। उन लोगों को सबक सिखाएंगे जो लोग हमारी आलोचना कर रहे हैं। हार तो मानने नहीं है, खड़े हो जाना हर बार। अपन कुछ भी अचीव कर सकते हैं। माइंड बहुत तेज होता है अपना, बहुत पावरफुल है माइंड, उसको बार बार ट्रेनिंग देना है, कुछ भी अचीव किया जा सकता है। अपन को आज पढ़ना है, फैक्टर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? फैक्टर। फैक्टर में अपन समझते हैं इसके आगे अपन कैसे चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे कि संख्या है 100, ठीक? तो हम क्या क्या पूछ रहे हैं? हम आपसे पूछ रहे हैं सबसे पहले कितने फैक्टर हैं, टोटल फैक्टर बताइए कितने फैक्टर में। मतलब 100 में कितनी संख्या है जिनका पूरा भाग जाता है, ठीक है? कितने फैक्टर है आपको ये बताना है। दूसरे नंबर पर पूछ सकते हैं प्राइम फैक्टर कितने हैं, प्राइम फैक्टर कितने हैं, राइट? यही पूछ सकते हैं। तीसरे पूछ सकते हैं जो टोटल फैक्टर है इनका जोड़ बताइए, टोटल फैक्टर इनका जोड़ बताइए, जोड़। चौथे पे हम पूछ सकते हैं कि जो सम फैक्टर है, मतलब इवन, इवन को बोलते हैं सम। जितने भी सम फैक्टर हैं वो बताइए, ठीक? और पूछ सकते हैं सम फैक्टर का जोड़ भी। यहाँ भी लिख देते हैं सम फैक्टर और यहाँ पर सम फैक्टर का जोड़, इवन फैक्टर का योग, यही पूछ सकते हैं। फिर हम पूछ सकते हैं विषम फैक्टर कितने हैं, विषम फैक्टर कितने हैं, ठीक है? विषम फैक्टर कितने हैं मतलब ऑड फैक्टर। और फिर पूछ सकते हैं इनका जोड़ भी बताइए। जो विषम फैक्टर है इनका योग, ये पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर पूछ सकते हैं हम यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं जो कि पूर्ण वर्ग है। क्या है? पूर्ण वर्ग है। फिर हम पूछ सकते हैं कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण घन है, ठीक है? ये सब अपन समझते हैं। एक और लिख लेते हैं यहाँ पर, पूर्ण वर्ग बताना है, इनका जोड़ भी अपन कर सकते हैं, और पूर्ण घन मतलब परफेक्ट स्क्वायर तथा परफेक्ट क्यूब। ये जो संख्या है ये आपको बतानी है, राइट है? चलिए हल करते हैं एक प्रकार से। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताना है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे बताए जाते हैं? तो अब सबसे पहले इसे करना पड़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? जैसे कि आपने 100 देखा, 100 को कैसे करते हैं? 100 में क्या है? दो जीरो है, एक 2 और एक 5 है, एक 2 एक 5 होता है, एक जीरो जो बनता है एक 2 और एक 5 से बनता है। लेकिन इसमें क्या जीरो है? 2 जीरो है, तो 2 होंगे और 2 5 होंगे। देखो एक जीरो यहाँ बनेगा, एक जीरो यहाँ बनेगा। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, करेक्ट? अब प्राइम फैक्टराइजेशन है तो इसको लिख लेते हैं सही से। कैसे लिखोगे? 2 है, 2 का स्क्वायर लिख दो, और ये 5 कितने? 2 है। तो ये भी इसे बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। इस तरह आप जो संख्याओं को, ये दो क्या है? प्राइम फैक्टर है और 5 भी प्राइम है। तो दो संख्याओं को जो प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है? अब हमने पूछा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या है। अब क्वेश्चन अपने यहाँ से सबसे पहले क्या करना है? आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है।
मतलब उनको सिंपलेक्स फॉर्म में तोड़ना है। इस तरह लिखने के बाद अब आप प्राइम फैक्टर के लिए बताइए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताना है तो हमने कहा था जो पावर होती है उनमें एक जोड़ देना है। जैसे कि आपको एक फॉर्मूला के तहत हमने बताया था, कोई नंबर इस तरह लिखा गया है ए की पावर m और b की पावर n और c की पावर p और d की पावर भी चलता जा रहा है ऐसा। तो आपको क्या करना है, जो पावर है उसमें एक एक जोड़ देना है। ये हमने आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है। एक जोड़ देना है और ये हो गया टोटल फैक्टर, इसे बोला जाता है टोटल फैक्टर, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था। ऐसा क्यों हुआ था, हमने आपको यही बताया था ऐसा क्यों करते हैं अपन। सबसे पहले ऐसा क्यों करते हैं ये समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप जो ये संख्या है, ये नंबर है, ये 100 का फैक्टर है। तो हमको क्या बताना है कि 100 में जो संख्या है ये देखो, तो 2 की पावर 2 है, मतलब इसको कैसे लिखा जा सकता है, 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, इन संख्याओं का भाग जा सकता है 100 में। ये भी एक फैक्टर है, तो 2 की पावर 0 प्लस 1 का भाग 100 में जाता है, 2 की पावर 1 100 का भाग जाता है 100 में जाता है, 2 की पावर 2 इसका भाग 100 में जाता है। इस तरह इसको भी लिख सकते हैं आप 5 की पावर 0 से लेकर 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। तो यहाँ पे कितने हो गए, 3 संख्या हो गई। यहाँ पर कितनी संख्या हो गई, 3, ठीक है। 3 संख्याएं भाग जा सकता है, इन 3 संख्याओं में भाग जा सकता है, राइट। और इनका आपस में गुणा करोगे तब भी भाग जा सकता है। तो यहाँ कितनी संख्या है, 3, यहाँ पे भी 3, कितनी संख्या हो गई, 9 फैक्टर है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होगा, 9, इनका पूरा पूरा भाग जा सकता है, करेक्ट। तो कुछ नहीं करना था, इतना करने की आवश्यकता नहीं थी। आप सीधे क्या करते, सबसे पहले क्या किया आपने, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको क्या करना है पता है आपको, 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 2 तक। तो 3 संख्या यहाँ इधर होगी, 3 संख्या इधर होगी, 3 का 9, ठीक है। यहाँ पर आप यहीं पे देखो पावर जो है, ये पावर इसमें एक जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 3। और यहाँ पे देखो पावर में क्या जोड़ दिया हमने, ये पावर है, इसमें क्या जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया। और यहाँ पे भी पावर में 1 जोड़ देंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद पावर में 1 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल के आ गया, करेक्ट। अब इसको साफ कर देते हैं अपन। अब क्या पूछा है कि जो आपको बताना है इनका जोड़, क्या बताना है, जोड़। प्राइम फैक्टर, अच्छा ये पूछा, ये क्वेश्चन है प्राइम फैक्टर कितने हैं। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, जो पावर है उनको बोला जाता है प्राइम फैक्टर। ये पावर है, 2 यहाँ पर है, 2 इधर है, कितने हैं प्राइम फैक्टर, 4, ठीक है। पावर जितनी भी रहेगी उन्हें बोला जाएगा प्राइम फैक्टर, ठीक। ऐसे 2 है, 2 कैसे लिखा है आपने, 2 को 2 बार लिखा है, ऐसे इस तरह 2 हो गई संख्या, ये प्राइम फैक्टर है। और 5 ये भी, तो इस तरह जो 4 संख्या है जो प्राइम फैक्टर है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछने में अंतर रहता है, वो कहे यूनिक प्राइम फैक्टर, तो इनको 1 और 2, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, तो ये 2 संख्या होंगी। लेकिन वो कह रहा है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर में क्या होता है, जितनी पावर है वो प्राइम फैक्टर हो जाती है, उन्हें बोला जाता है प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब हम पूछ रहे हैं योग क्या बताना है, जोड़ बताना है। जितने भी फैक्टर हैं सबका जोड़ बताना है। तो अपन कहेंगे भाई जोड़ कैसे, जोड़ बताने के लिए सबसे पहले इनको ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसको लिख दीजिए आप ऐसे तरह, ठीक, लिख लिया आपने। अब इनका जोड़ करना है। जोड़ करने के लिए क्या बताया था हमने आपको, अच्छा फॉर्मूला भी दिया था हमने आपको, तो फॉर्मूला ही बताएंगे। पहले आप ऐसे कर लेते हैं, जोड़ करना है तो जोड़ करने के लिए जोड़ कर लो। यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर देखो 1 प्लस के 5 प्लस के 25, कितना आ जाएगा, ये 4 2 6 1 7, 7 इंटू ये 30 और 31, ठीक है। अब 210 प्लस के 7 217, कितना हो जाएगा 217, ये कितना हो जाएगा 217, दोनों आई नहीं, बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी। 217 हो गया योग। तो सबसे पहले योग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका आप इस तरह सिंपलेक्स विस्तार रूप लिखोगे कि 0 से लेकर 2 तक लिखोगे, इसको भी जितने भी 0 से लिखना है यहाँ तक, उसके बाद इनका जोड़ करके गुणा कर दोगे। तो जोड़ करना पड़ेगा, जोड़ के लिए योग करना है तो योग करना पड़ेगा और आपस में गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया योग। अब क्या पूछा है हमने, इवन फैक्टर। इवन फैक्टर के लिए इतना तो आपको लिख ही देना पड़ेगा, ये तो विस्तार रूप है इसका। अब आपसे पूछा इवन फैक्टर क्या है। इवन फैक्टर के लिए क्या करना है कि आपको पता है इवन फैक्टर कैसे बनता है, सम संख्या कैसे बनती है, जिसमें 2 मौजूद हो। क्या मौजूद हो, 2। 2 के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन कहेंगे 2 की पावर 0 कोई मतलब नहीं, क्योंकि 2 की पावर 0 में 2 नहीं होता। यहाँ पर कितनी संख्या है, 2 है, जिनकी 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ये 2 संख्याएं हैं जिनमें 2 मौजूद है। अब यहाँ पर किसी भी संख्या गुणा कर लीजिए आप,
देखो एक दो मौजूद होना चाहिए। आप कहोगे भाई यहाँ पर हम इस संख्या का इसमें गुणा होगा, इस संख्या का फिर इसमें होगा, फिर इस संख्या का इसमें होगा, फिर संख्या का इसमें होगा, फिर संख्या का इसमें होगा, फिर संख्या का इसमें होगा, करेक्ट। तो ये सब में दो मौजूद रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। तो जिसमें सब में दो मौजूद रहेगा तो तभी तो सम संख्या बनेगी। तो यहाँ कितनी संख्या है? दो संख्या है। यहाँ पर कितनी संख्या है? तीन संख्या है। कितनी हो जाएंगी? छह संख्याएं होगी सम संख्या। देखिए आप निकाल लीजिए, 100 के फैक्टर निकाल लीजिए। आप कहोगे 1 इंटू 100, फिर 2 इंटू 50, फिर 3 नहीं जाएगा, 4 का जाएगा, 4 इंटू 25, फिर 5 इंटू 20, 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 8 का जाएगा, नहीं जाएगा। फिर आ जाइए, फिर 10 का जाएगा, 10 इंटू 10, ठीक है। तो टोटल नंबर फैक्टर कितने थे? 9। यहाँ पर कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 0, राइट। ये 10 तो एक ही संख्या है, तो 9 फैक्टर होगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अब यूनिट प्राइम फैक्टर तो कहोगे आप 2, एक जे वाला और एक ये, ठीक है, 2 प्राइम फैक्टर, राइट। अब बनाने पड़ते हैं। अब अपने क्या समझा यहाँ पर इवन फैक्टर हो गया। इवन फैक्टर में सम संख्या देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 प्राइम फैक्टर, 7 इवन संख्या होना चाहिए। यहाँ पर कितने हैं? 6। देखते हैं कहाँ पर गलती हो गई। इवन संख्या 1 2 3 4 5 6 संख्या है, राइट है, मतलब 6 संख्या है, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है, राइट। 6 संख्या सब संख्या है। ये पूछा कितने फैक्टर? सब संख्या 6 यहाँ पर संख्या है जो 100 में भाग जाते हैं, करेक्ट। ये सब संख्या ये यहाँ से निकल रहे थे अपना, ये 0 को हटा दें क्योंकि इसमें 2 नहीं हो, इसमें 2 मौजूद है, 2 संख्या 2 मौजूद है। यहाँ पर तीनों का गुणा हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं का कितनी हो जाएगी? 6 संख्या बनेगी, 2 यहाँ से और 3 यहाँ से, राइट। बना भी लेते हैं, यदि बनाना भी सिखाना है वो भी सिखा देंगे तुम्हें। अब बोला इवन फैक्टर इनका जोड़ बताइए। अब इनका जोड़ बताना है, तो इतना करने के बाद अब क्या करना है? इनको जोड़ करना है, तो जोड़ कर लो, सम संख्या का जोड़। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, इनका जोड़ करो। यहाँ तो अभी आया था 126 आया था, 1 प्लस के 5 प्लस के 25 कितना आया था? 25 29 31 आया था, 31 इंटू 6, राइट है। 180 प्लस के 8 188 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 188, राइट। ये योग हो गया 188। आप पूछ सकते हैं विषम फैक्टर कितने हैं? भाई जब टोटल फैक्टर 9 है, सम फैक्टर 6 है, तो विषम फैक्टर कितने हो जाएंगे? 3। अच्छा आप यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं विषम फैक्टर? अब विषम फैक्टर यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ ऐसे निकाल सकते हैं कि आपको पता है विषम फैक्टर के लिए 2 नहीं होना चाहिए, 2 एक भी नहीं चाहिए। तो यहाँ से गए, यहाँ ये रख सकते हैं आप 2 की पावर 0, मतलब 1 होता है। 2 की पावर 0 क्या होता है? 1 फैक्टर यहाँ से रख सकते हैं आप वो 1 रख लो यहाँ से जे, और यहाँ पर तीनों में गुणा हो जाएगा, तो 3 यहाँ से कितने बन जाएगा? 3 संख्या, राइट है, विषम फैक्टर। अब पूछे सब विषम फैक्टर का योग बताओ, तो विषम फैक्टर का योग बताना है। तो योग बताना, योग के लिए क्या करना पड़ेगा? आप योग कर लो। यहाँ 2 की पावर 0 ले सकते हैं, तो 2 की पावर 0 1 होता है। यहाँ देखो इनका योग कितना आएगा? 1 प्लस के 5 प्लस के 25, इनका योग, ये विषम संख्या है, ठीक है। इनका जोड़ कितना आएगा? 1 आएगा। 2 की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। इन सबका योग करके गुणा कर देंगे, तो विषम फैक्टर में संख्या निकल के आएगी, कितने हो जाएगी? 31, ठीक है, 31 हो जाएगा। विषम फैक्टर का योग 31 हो जाएगा। तो पूछा पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग कितनी संख्या है? पूर्ण वर्ग के लिए क्या चाहिए अपन को? पूर्ण वर्ग चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या चाहिए कि अपन देखेंगे कि भाई कहाँ पर संख्याएं हैं जो पूर्ण परफेक्ट हैं। देखो 2 की पावर 0 ले लो यहाँ पर, ठीक है, और क्या ले सकते हैं? 2 की पावर 1 ले सकते हो? नहीं, 2 की पावर स्क्वायर चाहिए आपको, परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या चाहिए? 2 की पावर 2 रख सकते हैं आप यहाँ पर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 की पावर 0 रख सकते हैं और 5 की पावर 2 रखोगे, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो 2 संख्या यहाँ पर है, 2 संख्या यहाँ पर है, तो 4 हो जाएंगे, ठीक है, 4 संख्या हो गई। अब पूछा इनका, अच्छा इनका जोड़ पूछे तो जोड़ पूछता है, यदि मान लो क्वेश्चन पूछता है सम जो परफेक्ट स्क्वायर, इनका जोड़ बताइए। जोड़ के लिए इनको जोड़ दोगे, 1 ये 1 हो जाएगा, ये 4 1 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस के 4, इनका जोड़ करके गुणा कर देना, राइट। तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन अगला, भाई पूर्ण घन कितनी है? पूर्ण घन के लिए क्या चाहिए? एक क्यू चाहिए, परफेक्ट क्यू चाहिए। तो परफेक्ट क्यू के लिए क्या ले सकते हैं आप? इस तरह तो आपको करना ही पड़ेगा। आप 2 की पावर 0 ले लीजिए, और क्या ले सकते हैं? 2 की पावर 3 कहीं पर नहीं है, इसमें तो क्या ले सकते हैं आप? 5 की पावर 0 ले सकते हैं यहाँ पर भी, और कोई ले सकते हैं क्या? नहीं। एक नंबर यहाँ, एक नंबर यहाँ है, तो 1 इंटू 1 1 ही आएगा। तो एक संख्या है जो पूर्ण घन है, वो कौन सी है? ये, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपको हमने समझाने की कोशिश की है। अब आपको एक एग्जांपल और देते हैं, उसके तहत पूरी क्लियरिटी आपकी दूर हो जाएगी। कोई भी नंबर ले लेते हैं जिससे आपको बहुत आसानी हो।
चलिए हम एक नंबर ले लेते हैं 800। 800 के बारे में आपको समझाते हैं, राइट। बहुत आसानी से आप समझेंगे। 800 ले लेते हैं, 800 या फिर 600 ले लेते हैं। चलो 600 ये संख्या है, ठीक। अब इसके बारे में आपको सब बताना है, ये सब चीज़ें बतानी है, राइट। तो सबसे पहले अपने दिमाग में आ जाना चाहिए कि 800 है, 600 है, 600 नंबर को अपन को बताना, सब इसके बारे में बताना है। तो अपन कहेंगे कि सबसे पहले अपन करेंगे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो आप कहोगे कैसे करना है, इस तरह नहीं करना है, वो पुराना तरीका हो गया। अपन को नए मेथड से सीखना है। तो इसमें देखा एक 2 जीरो है, तो अपन कहोगे 2 जीरो में एक 5 एक 2 मिलकर एक 0 बनाता है, तो ये हो जाएगा, करेक्ट। और क्या है, अब बचा 6 में एक 2 एक 3 होता है। देखो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसको सही से लिख लो आप, ये 2 की पावर 3, 3 कितना है, एक ही है, और 5 कितना है, 2 है, एक जे और एक जे। आप ऐसा लिख लीजिए, इसको आप पूरा मिला के जैसा लिखेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप डायरेक्ट कैसे लिखोगे, देखो आप कहोगे 2 यहाँ से, एक 2 यहाँ पर, एक 2 यहाँ पर, एक 2 यहाँ पर, 2 की पावर 3 हो गया। एक नंबर से पकड़ा करो, कभी भी ऐसा नहीं देखा करो आप पूरे सब नंबर को एक साथ देख रहे हो, नहीं। अब ये देखो पहले 2 कितने हैं, 2 आपने देखा, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, 2 की पावर 3 लिख दो। अब जो 3 कितना है, 3 एक यहाँ पे है, लिख दिया, एक ही 3 है। यहाँ 5 कितने, एक 5 यहाँ पर, एक 5 यहाँ पर है, एक 0 कैसे बनता है, 2 और 5 से गुणा करोगे तब एक 0 बनता है। तो यहाँ पर 2 5 हो गया। अब हमने पूछा टोटल फैक्टर कितने हैं, तो आपको फटाक से बता दो, इसमें एक जोड़ दो, वही देखो आप याद आ रहा है ये फॉर्मूला, 3 + 1 4, यहाँ पर 3 + 1 4 हो गया। यहाँ पर देखो 1 है पावर, 1 में 1 जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, ठीक, इंटू 2 + 1 3 मतलब 6 दूनी 24, राइट। 2 6 6 24, 24 संख्याएं हैं जो 600 में पूरी भाग चला जाएगा। समझ में आएगी नहीं। अब वो कौन कौन सी संख्या, यही पूछ सकता है, कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका 24 में पूरा भाग चला जाता है। तो आप कैसे लिखोगे, समझ में, पहले ये समझ दो, आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे करोगे। आप कहोगे जो पावर है उनमें 1 जोड़ते जाना है, पावर में 1 जोड़ना है, बस पावर में 1 जोड़ना है, तो अपने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल के आ जाते हैं। ये पावर के लिए फॉर्मूला है, ठीक। पावर में 1 जोड़ दो, जो पावर जड़ी है उसमें 1 जोड़ दोगे तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल के आ जाएंगे। ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो गया। अब हमने पूछा है कि प्राइम फैक्टर कितने हैं। प्राइम फैक्टर देखो, यूनिट प्राइम फैक्टर पूछ रहे हैं, तो यूनिट प्राइम फैक्टर 1 2 3, ये 3 संख्या है जो यूनिट प्राइम फैक्टर है, एक जे है, एक जे है, एक जे है, करेक्ट। लेकिन एसएससी के क्वेश्चन में क्या होता है कि पावर को माना जाता है, ये लोग पावर को मानते हैं, ठीक है, पावर जो है इनको मानते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर इनको मानते हैं 3, 1 4 और 2 6, इस तरह मानते हैं। लेकिन आपको समझना है यूनिट प्राइम फैक्टर की बात करें तो आपको एक जे 3 संख्या है तो यूनिट प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे। अब देखिए, अब वो पूछ रहा है कि टोटल फैक्टर जो है उनका जोड़ बताइए। जितने भी फैक्टर आपके यहाँ है, आप बोले 24 संख्या है जिनका भाग जाता है, तो हम 24 संख्या को जोड़ बताइए आप। तो आप जोड़ कैसे बताएंगे, तो आप कहोगे पहले इसको लिखेंगे हम जोड़, पहले 24 संख्या का जोड़ बताना है, तो सबसे पहले ऐसे लिखोगे, जो कि पास 0 से 1 तक जाएगा, 2 का जाएगा, और ये 2 की पावर 3 तक जाएगा। फिर इसको लिखोगे आप 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1, तो 5 को लिखोगे 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1 + 5 की पावर, ये संख्या लिखी। आप कह रहे हैं हम इनका जोड़ बताइए, क्या बताना है, जोड़। जोड़ के लिए सबसे पहले हल कर लो, यहाँ पर 1, यहाँ 2, फिर यहाँ पर 4, यहाँ पर 8, ठीक है। यहाँ पर देखो 1 + के 3, यहाँ पर देखो 1 + के 5 + के 25, यहाँ पर गुणा कर लो 10 और 5 15, देखो 8 और 2 10, 1 4 1 5 15, ये देखो 4 और यहाँ देखो 25 और 31, राइट। देखो 15 चौका 60, 60 में 6 गुणा करना है, अभी किया था 136, जीरो लगा दीजिए, तो 15 चौका 60 होगा, 60 × 31। अब तो हमको 0 बाद में गुणा कर देते हैं, हम कैसे देख रहे हैं नंबर को, 30 प्लस के बाद, जीरो हम बाद में लगाएंगे, 6 का गुणा करना है 31 प्लस के बाद में, तो 180 6 18 180 प्लस के 6 186, तो योग कितना होगा, योग के लिए क्या करना है, इन संख्या को जोड़ देना है और गुणा कर देना है, योग हो गया अपना 1860, राइट। ये संख्याओं का योग हो गया, बहुत आसान है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको यहाँ पर। अब अगला समझ लेते हैं, आप क्या पूछ रहे हैं। अब आपसे पूछा है तो आप कभी भी ये योग पूछा जाए तो सबसे पहले इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, प्राइम फैक्टराइज करने के बाद इनको आप इस तरह लिखोगे, और इस तरह लिखने के बाद सीधा सीधा आपस में क्या कर देना है, इनको जोड़ के गुणा कर देना है, राइट। और
फॉर्मूला भी हमने आपको बताया था, क्या बताया था फॉर्मूला देखो इसके योग के लिए, कि जो योग है योग निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था कि जो ए है ये क्या होता है मान लो पावर है, तो m प्लस के 1 माइनस के 1 और ए माइनस के 1, ये बताया था कि नहीं बताया था। बी है n प्लस के 1 माइनस के 1 बी माइनस के 1, फिर क्या बताया था सी है p प्लस के 1 माइनस के 1 और सी माइनस के 1, राइट। देखो हम यहाँ पर योग के लिए सीधे अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर देखना कैसे कर रहा है। ये क्या है आपका 2 है जी, ठीक है, योग के लिए 2 पावर में 1 जोड़ देना है, 3 प्लस के 1 एक 4 हो जाएगा, 3 प्लस के 1 एक 4 हो जाएगा माइनस के 1, समझ गए, डायरेक्ट करेंगे अपन। तो देखो बी क्या है 3 है, 3 में क्या करेंगे 3 पावर कितनी है 1 जोड़ देना है, एम क्या है ये पावर है, देखो बी तो बेस हो गया ये, वो पावर कितनी है एन में 1 जोड़ देना है, एक है 1 प्लस के 1, राइट, तो ये माइनस के कर देना 3 माइनस के 1। फिर देखो सी क्या है 5 है, 5 की पावर कितनी है 2 है, 1 जोड़ देना है 5 माइनस के 1, ठीक है, देखो हल कर लेते हैं। 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 16 में से चला जाएगा 15/1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो 3 3 का 9, 9 में से चला जाएगा 8, 8/2 4, देखो 15 और 4 अपन हो गया था। 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 3 125, 125 में 1 चला जाएगा कितना बचेगा 124, 124/4, 4 का भाग दे दो तो हो गया 4 3 12, 4 1 31 आ गया, यही आया था अभी देखो 15 4 × 31 आया था, यही गुणा अभी 1860, ठीक है। जो तो ये आपके फॉर्मूला के तहत भी आप इस सवाल को कर सकते हैं, राइट। एम क्या है एम एन क्या है पावर है, ये क्या है पावर है एम एन पी, और डॉट चलता है पावर है, क्या है पावर है, जो भी पावर होती है पावर होती है, जो भी घात बोलते हैं वो होती है, ठीक है। चलिए तो आपने ये समझ लिया, राइट। अब पूछा हमने सम संख्या कितनी है, सम संख्या कितनी है जो 600 में पूरी भाग दे देते हैं, सम संख्या बताइए। तो सम संख्याओं के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी 2 मौजूद नहीं होना चाहिए। तो आप कहेंगे इस संख्या को हटा के सब में 2 है, तो आप कहोगे यहाँ पर कितनी संख्या है 3 संख्याएं हैं, यहाँ पर कितनी संख्या है 3 है, इनका पूरा यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 तीनों संख्याओं का इसमें गुणा होगा, ये 3 संख्या है इसका तीनों संख्याओं में गुणा होगा, यहाँ 2 नंबर है, यहाँ पर कितने नंबर 3, 3 दूनी 6, 6 3 18 संख्याएं हैं जिनमें सम संख्या है जिनका भाग चला जाएगा 600 में, समझ में आई नहीं। 2 हटाना है, ये क्यों, इसमें 2 नहीं है, 2 की पावर 0 क्या होता है 1, तो 1 इवन नंबर है। अब यहाँ पर ये तीनों ये पूरी रख लेंगे 2 संख्या है, यहाँ पर कितने रख लोगे 3 संख्या है, ठीक है। आप लोग निकाल भी सकते हैं, निकाल के हमने बताया था पिछले वीडियो देख लेना कैसे निकाल सकते हैं, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आपने कहा सम संख्या हो गई, अब हम पूछ सकते हैं इवन संख्या कितनी, सम विषम संख्या कितनी है, तो विषम संख्या यहीं से निकाल लो, फिर हम आपको वैसे भी बता सकते हैं कि सम टोटल संख्या कितनी है 24, 24 में 18 घटा दोगे तो क्या निकल के आ जाएंगी विषम संख्याएं, विषम संख्या निकल के आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर 6 संख्या 24 में से 18 घट जाएंगी सम संख्या, तो क्या हो जाएगी विषम संख्या। लेकिन एक क्वेश्चन और रह गया, सम संख्याओं का जोड़ पूछा है, जितनी भी सम संख्या उनका जोड़ पूछा, तो 2 सम संख्या कितनी है ये है, ये 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये सम संख्या 3 यहाँ थी, यहाँ तो ये पूरी रहेंगी क्योंकि सब इन सब का इसमें गुणा होगा तो सम संख्या बनती जाएंगी, क्योंकि 2 की पावर इसमें भी गुणा होगा 2 एक सम संख्या बन जाएगी, ठीक है। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, इनका भी आपस में गुणा होगा तो ये भी सम संख्या 2 तो रहेंगे सब में, इसलिए सम संख्या बनती जाएगी, इनका गुणा जोड़ करना है। जोड़ के लिए क्या है आप देखो कर लो सीधा, 2 प्लस के 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ करोगे, जोड़ करना है, ये वाला क्वेश्चन हल कर रहा है, सम संख्या का जोड़ 8, ठीक है। ये देखो 1 प्लस के 3, यहाँ पे देखो 1 प्लस के 5 प्लस के 5, ठीक है। ये आलू 10 चलता हो जाएगा, आप कुछ नहीं करेंगे, सीधा यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो 14 का मल्टीपल चेक कर लेंगे और उत्तर मार देंगे, ठीक। अभी तो हम आपको पूरी डिटेल में बता रहे हैं, इसलिए लंबा आपको दिख रहा होगा, तो सवाल आएंगे ना तो चुटकियों में सवाल निकल जाएंगे, मात्र 2 या 3 सेकंड में। अब ये हो गया, ठीक है। तो क्या करना है, जो सम संख्या है ये लिखा आपने, इसके बाद इनको जोड़ देना गुणा कर देना, राइट। तो सम संख्याओं का जोड़ निकल के आ जाएगा। अब आप गुणा कर लो, 14 को 56, ये काम करो 31 का इसमें कर लो गुणा, 14 का 56 हो गया, 56 × 31, अब गुणा करना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे आप लिख लो 50 प्लस के 6 और इसको 30 प्लस के 1, आपको ये डायरेक्ट होना चाहिए। अभी हम आपको ऐसा बता रहे हैं, अभी आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। देखो 50 का इसमें करोगे गुणा तो 1500, 50 का इसमें करोगे तो 1550, तो 1500 तो इसमें गुणा करोगे तो 1500, 50 का इसमें करोगे तो 1550 जुड़ जाएगा, प्लस इसका 30 का इसमें गुणा होगा 180, और 180 का 6 गुणा होगा तो 186,
समझ गए? ये जोड़ देना, उत्तर आ जाएगा 6 13। देखो इन दोनों को जोड़ दो, 13 हो जाएगा, ये 15 1 16 17, ये आ जाएगा 1736, राइट। सम संख्याओं का जोड़। अब हमने पूछी विषम संख्या कितनी है, क्या पूछ सकते हैं विषम संख्या का, विषम संख्या कितनी है, ये तो 6 निकाल दिया, लेकिन आप यहाँ से कैसे बता सकते हैं? तो सबसे पहले विषम संख्याओं के लिए क्या है, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि विषम संख्याओं में 2 मौजूद नहीं होना चाहिए, 2 मौजूद नहीं हो, कोई भी 2 नहीं होना चाहिए विषम संख्याओं के लिए। तो यहाँ कितनी संख्या, एक संख्या है, और यहाँ पर कितनी संख्या है, 2 है, यहाँ पर कितनी है, 3 है, गुणा करोगे 6 हो जाएंगे, 6 राइट। समझ आई नहीं? क्योंकि यहाँ पर दो की पावर 0 ले सकते हैं आप, तो एक नंबर ले सकते हैं। यहाँ कितनी 2 की पावर 0 का इसमें भी गुणा होगा, 2 की पावर 0 का इसमें भी गुणा होगा, 2 की पावर 0 का इन आपस में गुणा होता चलेगा, ऐसा होगा गुणा। देखो हम बता देते हैं, 2 की पावर 0 ले लिया आपने, 2 की पावर 0 ले लिया, और क्या ले सकते हैं 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। ये सब विषम संख्या निकल के आएंगी, सब क्या निकल के आएंगी, विषम संख्या। देखो ये इसका इसमें गुणा होगा, और इसका इसमें गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा, ठीक। पहली संख्या इसका इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0, सब संख्याओं का आपस में होता चलेगा। हो गया? अब इसका हो गया इसमें, राइट। अब क्या कर सकते हैं आप, 3 की पावर 0 का इसके साथ ले सकते हैं, 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1। फिर क्या कर सकते हैं, इसका इसके साथ ले सकते हैं, 2 की पावर 0 5 की पावर, देखो 2 की पावर 0 हो गया, यहाँ पर 3 की पावर 1 ले लीजिए, और 3 की पावर 1 हो गया, 5 की पावर 1 भी हो जाएगा, राइट। और क्या ले सकते हैं, अब 2 की पावर 0 का संग इसके साथ हो जाएगा, 2 की पावर 0 3 की पावर 0, और 2 इसका हो गया, इसका साथ इसे ले लीजिए 5 की पावर 2, ठीक है। अब क्या ले सकते हैं आप, इसके साथ ये हो गया, अब 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1, राइट, और 5 की पावर 0, 5 की पावर 2, ठीक है। तो कितनी संख्या हो गई, 6 हो गई। अब और कहीं बचा है कोई गुणा आपस में, सब हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6। अब इनका देखते हैं क्या क्या संख्या बनेगी। यहाँ दो सबकी पावर 0 1 बनेगा, ठीक है, एक विषम संख्या होती है। यहाँ देखो 3, ठीक है, विषम संख्या होती है। ये देखो 5, यहाँ देखो 3 5 3 15, 15 की विषम संख्या होती है। यहाँ देखो कितना 25, यहाँ देखो कितना, ये 25 3 75। इतनी संख्या है, 600 में भाग दे सकते हैं विषम संख्या है, राइट। तो आप इस तरह कुछ भी निकाल सकते हैं। अब विषम संख्याओं का जोड़ पूछा हमने, क्या पूछा, विषम संख्याओं का जोड़। तो विषम संख्याओं का जोड़ कैसे निकालेंगे आप, विषम संख्या का जोड़, ये संख्या जो आपने लिखी है विषम संख्या लिखी है, ठीक है, या यहीं से देख लो आप, 2 की पावर 0 लिया था, यहाँ पर 2 संख्या है, यहाँ पर 3 संख्या ले लिया आपने। ये विषम संख्या है, का जोड़ करना है। जोड़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर देखो ये 1 और 3 4 हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये तो अभी 25 और ये 5 30 और ये 31 चौका 124, देखो 24 आ जाएगा। ठीक है, मुझे पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है, पूर्ण वर्ग के लिए क्या चाहिए, हमको पूरा स्क्वायर चाहिए, ठीक है। पूर्ण वर्ग के लिए आप क्या कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग में क्या है, एक 2 की पावर 0 रख सकते हैं आप यहाँ पर, और क्या रख सकते हो, 2 की पावर 2 रख सकते हो, और कोई रख सकते हो पूर्ण वर्ग में, यहाँ पर 3 की पावर 0 रख सकते हो, और कोई रख सकते हो नहीं। यहाँ देखो क्या रख सकते हो, यहाँ पे कितना क्या रख सकते हो, 5 की पावर 0 रख सकते हो, और 5 की पावर 2 रख सकते हो। तो कितनी संख्या है, संख्या पूछा, विषम संख्या। यहाँ देखो पूर्ण वर्ग कितनी संख्या है, यहाँ 2 संख्या है, एक संख्या है, और यहाँ पर 2 संख्या है, इनका पूर्ण वर्ग है। तो 4 संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग है। अब 4 संख्या पूर्ण वर्ग है, पूछ सकता है पूर्ण घन कितनी है, आप पूर्ण घन, इनका जोड़ भी पूछे तो जोड़ आसानी से कर लेना, जोड़ भी पूछे तो इनको जोड़ देना, 4 1 5, 2 2 4 1 5। जोड़ भी पूछता है, जोड़ कहीं इनका योग पूछता है तो आप योग भी कर लेना। यहाँ से एक, यहाँ से ये होगा 25 1 26, 26 5 130, तो जोड़ भी आ जाएगा आसानी से, ठीक है। अब पूछा हमने विषम संख्याओं, पूर्ण घन, पूर्ण क्यूब, परफेक्ट क्यूब बताना है। परफेक्ट क्यूब मतलब हमको 2 की पावर 0 ले सकते हैं और 2 की पावर 3 ले सकते हैं, देखो, ठीक है, परफेक्ट क्यूब है। यहाँ पर क्या ले सकते हैं, एक संख्या ले सकते हैं, और यहाँ पर भी एक ही ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई बीज और नहीं है, तो यहाँ भी एक ले सकते हैं। कितनी संख्या है, 2 यहाँ पर है, और 2 का 1 में गुणा होगा 2 ही बनेगी, ठीक है। 2 संख्या है, 1 इंटू 1, 2 संख्या है जो परफेक्ट घन है। तो आपको समझ में आई, हमने आपको 3-4 तरीके से हर चीज़ बताने की कोशिश की है। अब आपने कुछ भी पूछ ले, आप आराम से बता सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कि प्राइम फैक्टर कितने,
ये यूनिक प्राइम फैक्टर पूछे तो 1 2 3 पूछ सकते हैं। ठीक है, एसएससी के क्वेश्चनों में क्या रहता है, जो पावर रहती है उनको माना जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ लेना, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है परफेक्ट यूनिक प्राइम फैक्टर में, इसलिए आप जब यूनिक पूछा जाए तो आप इनको लिखना है। राइट, इसी के साथ ही अपन कल इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद एचसीएफ एलसीएम सवाल करेंगे। एचसीएफ एलसीएम समझेंगे, और आपको पता है जैसे कि हमने एक सीरीज भी चलाई है, इसमें अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उसके तहत अपन कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करेंगे। कॉन्सेप्ट डेवलप होने के बाद फिर आपको रेलवे के एसएससी के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। और आप देख रहे होगे हमारा पढ़ाने का तरीका, आपको एक क्वेश्चन के तहत कई सारी लाइनिंग देना है। हम आपको शॉर्ट तरीका ही बताते हैं, और एग्जाम हॉल में बैठे तो उस समय कैसे अप्रोच करनी है सवालों पर वो ही बताते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।